डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण सीरीज की अपनी महत्ता है। आज हम लोग फरवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर्स पूरे मंथ का एक ही एपिसोड में करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 3 अलग अलग एपिसोड्स आ चुके हैं जनवरी 2026 के, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम सबसे पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची, सांस्कृतिक विरासत सूची दिवाली को शामिल किया गया है। दिवाली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, जिसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा दिसंबर का, यहां पर करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं दिसंबर 2025 का, मैगजीन है फरवरी 2026 का। दिवाली जो 16वां सांस्कृतिक प्रतीक है जिसे यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इससे पहले 15 ऐसे सांस्कृतिक प्रतीक यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। ये 16वां, याद रखिएगा 16वां। सेंट्रल विस्टा के तहत बने परिसरों के नाम बदल दिए गए हैं या सड़कों के नाम भी बदले गए हैं। तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम होगा सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का सेवा तीर्थ नाम होगा। साथ ही राज्यपालों के आवास जो राजभवन कहलाते थे उन्हें अब लोक भवन कहा जाएगा, और जो प्रधानमंत्री का आवास था उस रोड को, जो रेस कोर्स रोड कहलाता था, अब लोक कल्याण मार्ग कहलाएगा। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम अब कर्तव्य भवन होगा। ये नए नए नामों को आपको याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशन में आ सकता है। भारत को 3 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिला है। ये कहां से मिला है? अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका में होता है। प्रतियोगिता दर्पण के इस फरवरी मंथ में, चूंकि दिसंबर का करंट अफेयर्स है, साल पूरा समाप्त हो गया है, तो पूरे साल का समरी एक पेज में दिया हुआ होता है। इसे आप देख लीजिएगा, एक बार जूम आउट करके एक बार पूरे को देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स है, इसमें से कुछ आ सकता है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार बिहार में हुआ था। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र चैंपियन हुआ था। और भी बहुत सारे इसमें करंट अफेयर्स हैं, 1 बाय 1 जूम आउट करके इसे जरूर एक बार देख लीजिए। ऊर्जा की जरूरतों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना अब केंद्रीय सरकार के लिए एक जरूरी अनिवार्य प्रश्न बन गया है। अभी 2025 के अंत तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन लगभग 9 गीगावाट है। इसे 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाना है, और ये केवल सरकारी उपक्रमों से नहीं हो सकता है। तो इसमें प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए शांति कानून आया है, शांति एक्ट। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देश के सबसे भारी रॉकेट CMS-6 की बात की थी। 4410 किलोग्राम सबसे भारी देश का सैटेलाइट था। इसका रिकॉर्ड टूट गया है, इस मंथ में ही रिकॉर्ड टूट गया है, और 6100 यानी 6100 किलोग्राम का देश का अब तक का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च हुआ है। सबसे भारी उपग्रह को, जो एक अमेरिकी उपग्रह है, लॉन्च किया है। इस अमेरिकी उपग्रह का नाम याद रखिएगा, जो देश का अब तक का सबसे भारी 6100 किलोग्राम सैटेलाइट है, और यह अमेरिकी सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। याद रखिएगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, 6100 किलोग्राम, देश का सबसे भारी सैटेलाइट। IPL 2026 अभी अभी समाप्त हुआ है। इसके लिए नीलामी अबू धाबी में हुआ था, और चर्चा बना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन। KKR ने कैमरून ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया था। 2026 का सबसे बड़ा नीलामी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं, जो 2 फाइटर जेट्स पर बैठने के बाद अब एक पनडुब्बी INS वागशीर में भी समुद्री यात्रा के लिए निकली थी। सुखोई 30 और राफेल के बाद INS वागशीर में समुद्री यात्रा करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं तक रहेगा, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम लोग स्टार्ट लेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर भी एक पेज आप देख लीजिए, जो 2025 का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक ही पेज में दिया हुआ है। जैसे एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता, पीस बैठक हुआ। कहां हुआ था? तो ये अलास्का में हुआ था, यहां पर दिया हुआ है। और ऐसे कई सारे करंट अफेयर्स हैं, आप जूम आउट करके यहां जरूर देख लें। ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बना था, 1991 में ही बना था, लेकिन किसी देश ने इसे मान्यता नहीं दी थी। अब सोमालीलैंड को इजराइल ने आधिकारिक मान्यता दी है। पहला देश, विश्व का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? तो ये था जापान में। 15 वर्षों के बाद उसने विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र काशिवाजाकी को फिर से खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र हाल ही में किस देश ने खोलने की घोषणा की है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक और करंट अफेयर्स, रूस चंद्रमा पर एटॉमिक पावर प्लांट स्थापित करेगा, रूस ने घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं तक। नेक्स्ट इसका तीसरा खंड होता है आर्थिकी यानी इकोनॉमी से संबंधित। तो आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य में पहला, मनरेगा का नाम बदल गया है। मनरेगा एक्ट जो 2005 में आया था, इसका नाम बदल गया है। अब इसका नाम होगा VBG रामजी एक्ट।
यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस एक्ट को VBG रामजी एक्ट कहा जा रहा है, जिसमें पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल रोजगार के लिए। अब 125 दिन का इसमें रोजगार मिलेगा और मिनिमम मजदूरी 300 रुपया सुनिश्चित की गई है। ओमान के साथ 2 साल तक वार्ता के बाद एक बड़ा व्यापक आर्थिक समझौता हुआ, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेपा, CEPA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाइड्रोजन से चलने वाले देश के पहले शिप यानी पोत का संचालन हुआ है। कहाँ हुआ है? काशी में पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज यानी शिप संचालित हुआ, याद रखिएगा, काशी में। जनगणना 2027 के लिए बजट का आवंटन हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, CMMS पोर्टल। प्रतियोगिता दर्पण का चौथा खंड बहुत फर्टाइल होता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान। इस नवीनतम सामान्य ज्ञान का पहला नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यह स्थान किसका लेंगे? JP नड्डा का, और ये बांकीपुर विधानसभा से चुने जाते हैं। राजकुमार गोयल देश के नए CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। राजकुमार गोयल। पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो सेनाध्यक्ष हैं, देश के नए CDF, भारत में CDS होते हैं, वहां पाकिस्तान में CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, देश के नए पहले CDF नियुक्त हुए हैं। कौन? पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर। एक इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स, फीफा ने पहला शांति पुरस्कार घोषित किया है। फीफा जो फुटबॉल के खिलाड़ियों से संबंधित अपने पुरस्कारों की घोषणा करता है, इस साल 2025 में इसने एक नया खंड जोड़ा, चूंकि जिसे देना था वो बार बार मांग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप फीफा के द्वारा पहले शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता बन गए। फीफा ने उन्हें, जिसके अध्यक्ष जियोनी इन्फैंटिनो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार दिया है। दूसरी ओर फीफा ने अपने वर्ष भर के प्रमुख खिलाड़ियों की घोषणा की है। यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ आप देख सकते हैं। उस्मान डेम्बले जो फ्रांस के हैं, पेरिस सेंट जर्मन के क्लब से खेलते हैं, फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी साल 2025 के घोषित हुए हैं। जबकि महिला की कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में एताना बोनमाटी लगातार इस साल दूसरे साल भी स्पेन की खिलाड़ी हैं, बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी बेस्ट फुटबॉल फीमेल प्लेयर घोषित हुई हैं फीफा के द्वारा। हाँ, यहाँ पर एक और पुरस्कार ध्यान खींचने वाला था, फीफा फैन पुरस्कार, जो इराक के जाखो स्पोर्ट्स क्लब के प्रशंसकों को दिया गया। दूसरी ओर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की भी घोषणा की। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस जो पोल वॉल्टर हैं, स्वीडन के हैं, इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है। मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर जो एक अमेरिकी संस्था देती है, इस बार वंतारा के अनंत अंबानी को यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ ने FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसने भी अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की है। तो बेस्ट हॉकी प्लेयर का अवार्ड बेल्जियम के हॉकी खिलाड़ी टॉम बून को दिया है। हर साल कुछ बहादुरों को, बालकों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया जाता है। टोटल संख्या याद रखिएगा, 20 ऐसे बाल पुरस्कार दिए गए हैं, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। क्या इसमें बिहार के भी कोई बालवीर हैं? तो हाँ, 2 ऐसे यहाँ पर बिहार के वीर बालक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 में। इसमें वैभव सूर्यवंशी को खेल के क्षेत्र में और मुकेश कुमार को मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए भी यह पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो यहाँ पर ऐसे 3 यहाँ पर खंड हैं जो करंट अफेयर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 में मनाया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष 2026 में मनाया जाएगा। और तीसरा, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, वॉलंटियर्स का वर्ष भी 2026 में मनाया जा रहा है, UNO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हर साल सुर्खियों में रहता है। 2025 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ AI यानी जिन्होंने AI को बनाया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। यहाँ पर टाइम CEO भी चुना गया, जिसमें YouTube के भारतीय मूल के नील मोहन को टाइम CEO ऑफ द ईयर चुना गया। साथ ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी अजा विल्सन को एथलीट ऑफ द ईयर टाइम के द्वारा चुना गया। यहाँ पर अगेन 3 बुक्स हैं, इनके ऑथर का नाम आपको याद रखना चाहिए, ये सब एग्जामिनेशन में आता है। इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोड़ा की बुक है। साथ ही मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय, मदर मेरी कम्स टू मी इनकी नई रचना है। साथ ही 11th आवर, सलमान रश्दी की बुक है। श्रीलंका में साल के अंत में एक बड़ा
खतरनाक तूफान आया, दितवा। इसके लिए भारत ने कुछ सहायता कार्यक्रम चलाए। इस सहायता कार्यक्रम का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन यानी एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य युद्धाभ्यास होता है उसका नाम होता है एकूवेरियन। इसका 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। अब प्रतियोगिता दर्पण 2026 का, फरवरी 2026 का लास्ट खंड खेल हम लोग करेंगे। स्पोर्ट्स सेगमेंट में सबसे पहले आईसीसी अवार्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आईसीसी अवार्ड 2025 बेस्ट फीमेल प्लेयर चुना गया साल 2025 का भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को आईसीसी के द्वारा। साथ ही T20 क्रिकेट का जो राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है उसे सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट कहते हैं। झारखंड में फाइनल आयोजित हुआ जिसमें झारखंड ने हरियाणा को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 का राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। ईशान किशन इसके कप्तान थे। शीशा के अंदर खेला जाने वाला खेल स्क्वाश होता है। विश्व कप इसका आयोजित हुआ भारत में, तमिलनाडु में। भारत ने हांगकांग को हराकर स्क्वाश का विश्व कप यानी वर्ल्ड कप जीत लिया है। पुरुष हॉकी का जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित हुआ भारत में, चेन्नई में आयोजित हुआ। जूनियर विश्व कप हॉकी जिसे जर्मनी ने स्पेन को हराकर जीत लिया। जूनियर विश्व कप हॉकी जो भारत में आयोजित हुआ जर्मनी ने जीत लिया है स्पेन को हराकर। इसी तरह महिलाओं का जूनियर विश्व कप हॉकी आयोजित हुआ, चिली में आयोजित हुआ था। महिलाओं का जूनियर विश्व कप हॉकी जिसे नीदरलैंड ने, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, अर्जेंटीना को हराकर जीत लिया। अच्छा, मलेशिया में एक बड़ा टूर्नामेंट हॉकी का खेला जाता है जिसे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कहते हैं। इसे बेल्जियम ने जीत लिया भारत को हराकर। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो मलेशिया में खेला गया, बेल्जियम ने भारत को हराकर जीत लिया है। शतरंज का फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ, इसे नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीत लिया है जो दोहा में आयोजित हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्वविद्यालयों का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है, जबकि पहला ट्राइबल गेम्स आयोजित होगा छत्तीसगढ़ में। इसकी घोषणा हुई है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में खेला जाएगा। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी 2026 का पूरे मंथ का समरी। इसका एक प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर 1 बाय 1 उसे भी देख सकते हैं जिन्होंने पीछे के 3 एपिसोड्स नहीं देखे। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।